हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं वही टॉपिक जो हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था, उसे हम शुरू करने वाले हैं। होप आपको वो पिछला वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हम वीडियो करने लगे हैं स्टार्ट। शी गेव मी ब्राइट एंड एमिकेबल फ्लैश ऑफ हर वाइट टीथ। माई डॉक्टर वॉन्ट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट चैम्पेन। अब वो कहती है कि मेरे वो कहती है कि मेरे डॉक्टर जो है वो मुझे पीने नहीं दें। मेरे डॉक्टर ने सलाह दी कि मेरे को पीना नहीं चाहिए, पर शैम्पेन को छोड़ के। आई फैंसी आई टर्न्ड अ ट्रिफल पेल। आई ऑर्डर्ड हाफ अ बॉटल। आई mentioned casually that my doctor had absolutely forbidden me to drink champagne. वो कहती है कि वो जो नरेटर का जो होता है, वो नरेटर तो लाल पीला हो जाता है, उसके चेहरे पे येलो कलर आता है, और फिर वो हाफ बोतल ऑर्डर करता है उसकी। वो कहती है कि मेरे डॉक्टर ने मुझे शैम्पेन पीने से भी मना किया है। अब वो पूछता है, व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन? वाटर। वो पूछता है कि तुम अब क्या पियोगी? वाटर। शी एट द कैवियर एंड शी एट द सैल्मन. She talked gaily of art and literature and music, but I wondered at what the bill would come to. When my mutton chop arrived, my guest took me quite seriously to task. अब वो कैवियर भी खा लेती है और सैल्मन भी खा लेती है। अब वो खुशी से बात कर रही होती है आर्ट और लिटरेचर म्यूज़िक के बारे में, पर वो नरेटर जो होता है वो सोच रहा होता है कि बिल कितना आएगा। जब उसका मटन चॉप आता है तो जो उसका गेस्ट होता है, जो लड़की होती है, वो बहुत ही उसको फिर से सुनाना शुरू करने लगी होती है। I see that you are in the habit of eating a heavy luncheon. I'm sure it's a mistake. Why don't you follow my example and just eat one thing? I'm sure you had feel ever so much better for it. हाँ, वो लड़की कहती है, ले तुम इतना ज़्यादा हैवी लंचन खा रहे हो, तुम मैं पक्का कह सकती हूँ तुम ये गलती कर रहे हो। क्यों नहीं तुम मेरी एग्जांपल फॉलो करते? क्यों तुम मेरे जैसे तुम्हें एक चीज़ नहीं खाते जैसे मैं खाती हूँ? वो कहते हैं, आई एम श्योर यू हैड फील एवर सो मच बेटर फॉर इट। मैं श्योर के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, वो जो उसको है वो इनडायरेक्टली सुना रही होती है। आई एम गोइंग टू ईट वन थिंग, आई सेड एज द वेटर केम अगेन विद द बिल ऑफ फेयर। वो कहती है कि वो कहता है कि मैं तो एक ही चीज़ खाऊंगा। वेटर को मैं उसने कहा, और वेटर आता है फिर बिल ऑफ फेयर के साथ। शी वेव्ड मी असाइड विद एन एरी gesture. No, no, I never eat anything for luncheon, just a bite. I never want more than that, and I eat that more as an excuse for consumption than anything else. I couldn't possibly eat anything more unless they had some of those giant asparagus. I should be sorry to leave Paris without having of them. अब जो होता है कि वो फिर से कहने लग जाती है, जब वो लेके आता है बिल तो कहने लग जाती है, नहीं मैं तो कभी भी लंचन के लिए कुछ नहीं खाती, बस एक बाइट ही खाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं खाती। पर मैं कैसे भूल सकती हूँ, अगर मैंने एस्परेगस नहीं खाए यहाँ के तो फिर मैं मेरा पेरिस आना फिर अच्छा नहीं रहेगा ना। वो कहती है, अगर मैं पेरिस छोड़ के चले गई तो फिर अगर मैंने एस्परेगस ही नहीं खाए तो फिर मैं अगर एस्परेगस ही नहीं खाए तो फिर मैं बिना एस्परेगस खाए नहीं जाऊंगी। एस्परेगस होता है एक ग्रीन वेजिटेबल। उस अब जो अदर का जो है वो तो हिल जाता है। My heart sank. I'd seen them in the shops and I knew that they were horribly expensive. My mouth had often watered at sight of them. अब उसका जो नरेटर का जो दिल होता है वो फिर से डूब पड़ता है। वो कहता है कि मैंने तो इसे
वो मन में कहता कि मैंने तो इसे शॉप्स में देखा है, पर वो इस बहुत ही महंगे होते हैं और मेरा माउथ कभी कभी उसके मुंह में पानी भी आ जाता है, कहता अपने मन में कह रहा होता है अपने आप से। अब जो वेटर जो है वो अब वेटर को जो है नरेटर कहता है कि मैडम को जो है वो एस्परीजिस खाने हैं, क्या आपके पास हैं वो एस्परीजिस? I tried with all my might to will him to say no. A happy smile spread over his broad, price-like, and he assured me that they had some so large, so splendid, so tender that it was a marvel. अब जो होता है नरेटर ये कोशिश कर रहा होता है कि वो जो वेटर है वो कहे कि हमारे पास एस्परेजस नहीं है, पर वो बहुत ही खुशी के साथ कहता है कि हमारे पास है। I am not in the least hungry, my guest sighed, but if you insist, I don't mind having some asparagus. I ordered them. Aren't you going to have any? No, I never eat asparagus. अब वो जो अब वो जो नरेटर ने ऑर्डर करता है एस्परेजस, तो वो लड़की कहती मैं अभी इतनी भूखी नहीं हूँ, फिर भी तुम अगर मंगा रहे हो तो मैं माइंड नहीं करती, मैं थोड़ा सा ले लूँगी। क्या तुम खाओगे? कहता नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊँगा। आई नो देयर आर पीपल हु डोंट लाइक देम। द फैक्ट इज यू ruin your palate by all the meat you eat। और जो लड़की जो है वो उसको कह रही होती है, मुझे पता है कि लोग इसे पसंद क्यों नहीं करते एस्परेजिस को। ये फैक्ट यही है कि तुमने अपने पैलेट का मतलब होता है कि तुमने अपने टेस्ट को जो है वो डिश ख़त्म कर दिया है बाय बाय मीट ऑल द मीट यू ईट, जो तुमने मीट खाया है। We waited for the asparagus to be cooked. Panic seized me. It was not a question that now how much money I should have left over the rest of month, but whether I should have enough money to pay the bill. Would be mortifying, and to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest. अब जो है वो दोनों वेट कर रहे हैं कि एस्परेजस कब तक बनेंगे। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अब उसके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा होता कि वो कितना पैसे बचाएगा मंथ के लिए। अब उसके दिमाग में ये आ रहा होता है कि वो बिल के लिए उसके पास कितने पैसे रह गए हैं, कि अगर बिल ज़्यादा बन गया और उसके पास 10 फ्रैंक शॉर्ट हो गए, तो फिर ये अच्छा नहीं लगता ना कि अपने मेहमान से ही पूछना कि मेरे को थोड़ा पैसे देना। ऐसे थोड़ा ना अच्छा लगता। I couldn't bring myself to do that. I knew exactly how much I had. I made up my mind that if the bill come to more, I would jump up with a dramatic cry and say my pocket had been picked. Of course, it would be awkward if she had not enough money either to pay the bill. Then the only thing would be leave my watch and say I would come back and pay later. वो कहता है, अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकता, मुझे पता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं, और मैंने अपने उसने अपने दुकान में अपने दिमाग में सोचा कि अगर ज़्यादा बिल आया तो मैं कहूँगा कि मेरा पॉकेट जो है वो पिक किया, मेरा पॉकेट मार ले गया मेरा पॉकेट। कहता ये बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा, बहुत ही अजीब लगेगा। अगर उसको लगा कि उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो करने क्या आया था मेरे साथ। देन उसको कहता फिर मेरी एक ही चीज़ रह जाती है कि मैं वो अपनी गाड़ी छोड़ दूंगा, कहूँगा बाद में मैं पैसे भर दूंगा। तो वे सोच रहा है बचने के तरीके। The asparagus appeared. They were enormous, succulent, and appetizing. The smell of the melted butter tickled my nostrils as I watched the abundant woman thrust them down her throat in the large, voluptuous mouthfuls. In a polite way, I discoursed on the conditions of the drama and the balcony as at last she finished. एस्परेजस जो हैं वो आ जाते हैं, वो बहुत ही बड़े, बहुत ही टेस्टी होते हैं। जो उनकी स्मेल होती है उस बटर की, वो मेरे नाकों तक पहुंच जाती है। जैसे मैं उस वूमेन को देख रहा होता है, शेमलेस वूमेन को जो खाई जा रही है, अपने गले से लंगाई जा रही है। और मैं पूछता हूँ कि वो फिर वो सवाल पूछने लग जाता है नेटर कि क्या कंडीशन है ड्रामा इन द बालकनीज की। जैसे ही वो फिनिश करती है वो पूछता है कॉफ़ी, तो वो कहती क्यों नहीं, यस जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी। उसने कहा I was past caring now, so I ordered coffee for myself.
एंड आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर। अब उसने टेंशन लेना छोड़ दिया और उसने अपने लिए कॉफ़ी और उसके लिए कॉफ़ी और आइसक्रीम मंगा ली। You know there is one thing I thoroughly believe in, she said as she ate the ice cream. जैसे वो आइसक्रीम खाती है तो वो कहती है, तुम्हें पता है मैं क्या ये चीज़ में विश्वास रखती हूँ? One should always get up from a meal feeling one could eat a little more. Are you still hungry? I asked faintly. वो अब लड़की जो है वो उसे कह रही है कि एक को उतना ही खाना चाहिए जितना उसको खाया जाए, कि ताकि वो एक और लिटिल मील खा सके। वो पूछता है, तुम्हें अभी भी भूख लगी है? बेहोश होने वाले में से जैसे बेहोश होता है बंदा वैसे पूछता है। हैरान रह जाता है ना। Oh no, I am not hungry. You see, I don't eat lunch and I have a cup of coffee in the morning and then dinner, but I never eat one more thing for lunch and I was speaking for you. Oh, I see. वो लड़की कहती है ना, मैं लंचन में इतना कुछ खाती नहीं हूँ, एक कॉफ़ी लेती हूँ मॉर्निंग में और डिनर में बस, और ना मैं ज़्यादा चीज़ें खाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। Then a terrible thing happened. While we were waiting for the coffee, the head waiter, with a smile on his face, came to us bearing a large basket full of our huge peaches. But surely peaches were not in season then. Lord knew that they will cost. I knew too a little later, for my guest, going on with her conversation, absent-mindedly took one. अब वो जो है एक वो अब जब वो कॉफ़ी के लिए वेट कर रहे होते तो हेड वेटर आता है अपने चेहरे पे खुशी लेके, वो कहता है कि एक बास्केट ले आता है फुल ऑफ हाई यूज पीसेस की। वो पीचेस जो है वो सीज़न में नहीं होते, इसका मतलब होता है कि जो सीज़न में नहीं है वो तो महंगी होगी चीज़। अब वो एक ले लेता है कि उसके गेस्ट को ये बुरा ना लगे। उसको पता था अब खर्चा होना ही है तो होने दो, अब क्या कर सकते हैं। You see, you have filled your stomach with a lot of meat by one little chop and you can't eat more, but I have just had a snack and then shall enjoy a peach. अब उसको कह रही होती, तुमने तो इतना खाना खा लिया और तुम्हारे पेट में तो कोई जगह ही नहीं बची, लेकिन मैंने सिर्फ स्नैक खाए और मैं अब पीच खा सकती हूँ। The bill came and when I paid it I found it only enough for a quite inadequate tip. अब बहुत ही जब वो बिल आता है तो उसके पास बहुत ही कम पैसे रह जाते हैं वेटर को टिप देने के लिए। Her eyes rested for an instant on the three fangs and left for the waiter. I knew that she thought me. But when I walked out of the restaurant, I had the whole month before me and not a penny in my pocket. Follow my example, she said as we shook hands, and never eat more than one thing for luncheon. अब जैसे ही वो आता है उसके पास सिर्फ थ्री फैंक्स बचते हैं वेटर के लिए। वो सोच होता है कि उसके गेस्ट को कैसा लगेगा कि उसके पास सिर्फ 3 रुपये ही हैं, 3 फ्रैंक्स ही हैं बस देने के लिए वेटर को। फिर जब हम वो बाहर आता है उसको पता चलता है कि अब उसके पास मीना पड़ा है और उसके पास एक पेनी ही नहीं है पॉकेट में। वो लड़की कहती, मेरे जैसे एग्जांपल फॉलो करो, ना ही एक चीज़ ज़्यादा खाना लंचन के लिए। आई विल डू बेटर देन दैट, आई रिटोर्ड। आई ईट नथिंग थिंग फॉर डिनर टुनाइट। वो कहता मैं इससे अच्छा करूँगा। वो लड़की सुना रही होती ना तो वो कहता मैं इससे अच्छा करूँगा, मैं आज डिनर के लिए कुछ खाऊंगा ही नहीं। Humorist, she cried gaily, jumping into a cab. You are quite humorist. वो कहती तुम्हारे में दिमाग, क्या दिमाग है तुम्हारा, जैसे ही वो कैब में जंप करती है। But I have had my revenge at last. I don't believe that I am vindictive man, but when the immortal gods take a hand in the matter, it is pardonable to observe the result with the compliancy. Today she weighs 21 stone. कहता मैंने आखिर में रिवेंज ले लिया कि उसने लिया था कि उसका वेट जो था वो 21 स्टोन हो गया था। मतलब कि ये जो है वो एक इंग्लैंड की जो है यूनिट ऑफ वेट है जो इंग्लैंड में यूज़ किया जाता है और सब अदर कंट्रीज़ में। एक स्टोन का वेट होता है 6.4 किलोग्राम। तो एक इस हिसाब से उसका वेट हुआ 134, तो उसका वेट इतना हो चुका था। वो कहता मैंने तो अपना बदला ले लिया। तो गाइस आई एम एंडिंग द वीडियो, होप यू हैव ऑल लाइक दिस वीडियो and will comment and please don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching the video.